Hello everyone. So today I'm going to explain Dr. Slump episode 7. So एपिसोड की शुरुआत में हम जंगू का बचपन देखते हैं जहाँ पर उसे प्लांट्स लगाने का टास्क मिला था, जहाँ पर सारे बच्चों के प्लांट्स के बीन्स जो है वो उग चुके थे, लेकिन उसका बीन्स जो है वो ग्रो ही नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से वो बहुत रोता है। अब सीन टीनेज में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को अपना ग्रेड कार्ड दिखाता है जिसमें वो सेकंड आया था हानियल की वजह से। उसकी मॉम उसे काफ़ी डांटती कि तुम क्लास में फर्स्ट भी नहीं आ सकते हो, और वो हानियल को इस बात का दोष दे रहा था। सीन करंट में आ जाता है जहाँ पर वो पुराने सीन से याद कर रहा होता है जब उसकी मॉम भी उसे डैड की रेपुटेशन बचाने को कहती है। वो सोचता है कि मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोचता, क्या मैं हमेशा डार्कनेस में ही रहूँगा। तभी सीन करंट में आ जाता है जहाँ पर जंगू को चोट लगी थी और उसका कल्प्रिट भाग रहा था वहाँ से, और उसका भी कार से एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानियल का भाई भी जंगू के रूम में आ जाता है जहाँ पर वो हानियल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम दोनों इतने क्लोज आ चुके हो क्या। हानियल कुछ बोल पाती तभी उसका भाई उसके हाथ में वो पेन देख लेता है जिसमें स्पाई कैमरा फिट था। तभी हानियल को जंगू की बात याद आती जब वो बताता है कि उसके ऑफिस में भी किसी ने सीक्रेटली कैमरा फिट कर रखे थे, और वो तुरंत ही जंगू को फ़ोन करती है और उसे पूछती कि तुम कहाँ पर हो। तभी हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जंगू उसको रिपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर वो बताता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसको कार ने हिट भी कर दिया था, लेकिन वो भाग निकला। जंगू को वहाँ भी वो पेन वाला स्पाई कैमरा मिलता है और हम देख पाते हैं कि एज एन एविडेंस काफ़ी सारे स्पाई कैमराज वहाँ पर सबमिट थे। अभी हानिल भी पुलिस स्टेशन में आ जाती है जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे रूम में भी ये मुझे कैमरा मिला, और वो बाकी सारे पेन्स को देख के भी शॉक्ड हो जाती है। अब वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आकर ये बात करते हैं कि कैमरा कौन हाइड करेगा। तभी हानिल उसके सर पर कट देखती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है जहाँ पर वो काफ़ी रोने लगती है उसे देखकर कि उसको कितना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है अकेले। उसे लगता था कि वो सिर्फ अनलकी और ये कॉन्सिडेंस है, लेकिन उसे तो कोई जानबूझकर फंसा रहा था। वो दिन घर आते हुए बात करते जहाँ पर हानिल बताती कि शायद डिप्रेशन की वजह से मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई, और वो बताती कि जिसने भी कैमरा सेटअप किया है वो एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाएगा। तो ये भी कहती कि सच हमेशा सामने आ ही जाता है, चाहे देर से ही क्यों ना आए। तो यहाँ पर जंगू बोलते हैं कि तुमने कितनी फिल्मी लाइन बोली है। तो हानियल बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिल्म देखने भी चलेंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हानियल की मॉम जो है वो आयरन ढूंढ रही थी, जो कि वो अपने बेटे पे शक करती है कि उसने ही बेच दिया होगा, क्योंकि उसने पहले एयर फ्रायर भी बेचा था अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए। लेकिन उसका भाई बोलता है कि आपने मुझे 3 घंटे मारा था, तब से मैंने ये सब छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि आयरन जो है उसके भाई ने नहीं, हानियल ने चोरी किया था। वो जंगू के कपड़े आयरन करने के लिए लाती है और उसे कहती है कि अपनी शर्ट उतारो चलो। यहाँ जंगू बोलता है कि क्या मैं अपनी शर्ट खुद उतार लूँ प्लीज़। इधर हानियल की मॉम लेफ्ट ओवर फूड भी देख रही थी रात का, जो उन्होंने रखा था फ्रिज में, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिल रहा था। वापस से हानियल के ब्रदर पे ही एलिगेशंस लगाती हैं कि तुमने एक बार मेरी पोक बेली चोरी करी थी, तुमने ही चोरी किया, और उससे पिटाई करने लगती है। लेकिन यहाँ पर खाने की चोरी भी हानियल ही करती है जंगू के लिए। यहाँ हानिल जंगू को कॉलर सही करती है जहाँ पर दोनों का मोमेंट आ जाता है। तो ऑकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए हानिल बोलती है कि मैं नीचे जा रही हूँ, तुम आधे घंटे में आ जाना, मैं भी तुम्हारे साथ कोर्ट चलूँगी। जहाँ पर जंगू पहले मना करता है लेकिन हानिल फोर्स करती है तो वो मान जाता है। हानिल जब नीचे आती है तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि मेरी आयरन और मेरी डिशेस दोनों ही मिसिंग है कल रात से। तो उसका भाई बोलता है कि कहीं इसने तो नहीं चुराया। तो बोलती नहीं, ये क्यों चुराएगी, ये तो मेरी अच्छी बच्ची है। तो उसका भाई बोलता है कि जो प्यार में अंधे होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आज रूफटॉप वाले लड़के की तो हियरिंग है, हो सकता हो कि उसको ही देने गई होगी है। अनिल बात को डिनाई करके वहाँ से चली आती है, लेकिन उसका भाई तब भी पीछा नहीं छोड़ता उसका। कहते हैं कि मैं तो अपस्टेयर्स जाकर पता लगाऊंगा। तभी अनिल बोलते हैं कि 5000 वॉन्स दूंगी, अपना मुँह बंद रखना। तो उसका भाई पूछता है कि उस कैमरा के बारे में पता चला कि किसने रखा। तो हानिल बोलती है कि शायद जिसने खिड़की तोड़ी थी वही रख के गया होगा, और क्या तुमने किसी को देखा ऊपर जाते हुए। तो उसका भाई बताता है कि हाँ, मैंने एक आदमी को देखा था, जंगू का पीछा करते हुए ऊपर जा रहा था। हानिल तुरंत जंगू को फ़ोन लगाकर उसके बारे में बताती है। कहती है कि तुम बस वेट करो, मैं पूरी बात नीचे आकर बताती हूँ। अब जंगू कांजन सियोक को फ़ोन मिलाता है और तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हानिल नीचे आती है और देखती है कि जंगू यहाँ नहीं है और उसका फ़ोन भी नीचे पड़ा हुआ था। सीन कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर लॉयर्स भी जंगू को फ़ोन मिलाते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। तभी वो डेट हियरिंग की बढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन तभी जंगू आ जाता है। यहाँ पर एविडेंस लेके आता है और वेट करता है कोर्ट के डिसीजन का। सीन वापस से पीछे आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही लड़का था जो जंगू के साथ ऑपरेशन थिएटर में था और उसने अपना बयान नहीं दिया था। जंगू उससे बात करने का ट्राई करता है लेकिन वो कार भगा ले जाता है और वो उसका पीछा भी करता है और पकड़ लेता है। तभी वो एक
पेन ड्राइव देता है जहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर एविडेंस देखते हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि कोई 2 आदमी हेपरिन मिला रहे थे उस लड़की के ग्लूकोज में जो कि मर गई थी। एग्जैक्टली वही ग्लूकोज की बोतल उसे चढ़ती हुई है। अब सीन वापस से करंट में आ जाता है जहाँ पर जंगू इनोसेंट प्रूफ हो जाता है और उस लड़की का स्टेप ब्रदर कल्प्रिट होता है, वो पकड़ा जाता है। यहाँ पर जिसने एविडेंस सबमिट किए थे उससे पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने हिडन कैमरास क्यों सेटअप करे थे, तो वो बताते हैं कि ये मेरी एक हैबिट हो चुकी थी। एक बार उसे भी किसी ने फंसा दिया था उसके कलीग्स में और उस पर सारा ब्लेम डाल दिया था, तब से वो कैमरा फिट करने की उसकी हैबिट बढ़ गई थी और इसकी वजह से जंगू इनोसेंट प्रूफ हो गया। हियरिंग के बाद जंगू अकेला बैठा कुछ सोच रहा था और हानिल उसके पास आने का ट्राई करती है लेकिन आती नहीं है। और हम देखते हैं कि सारा मीडिया और सारे ब्रांड्स जो है वो जंगू से कांटेक्ट करना चाह रहे थे अब फिर से। उसके फ्रेंड्स भी जो उसे पहले धोखा दे चुके थे। जंगू को उसकी मॉम का भी कॉल आता है जहाँ पर वो सिर्फ इतने बोलती है कि मुझे पता था कि तुम इनोसेंट हो, तुम अपने पापा की बदनामी थोड़ी होने दोगे। सी नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हानिल की मॉम जंगू का हालचाल पूछती है हानिल से, लेकिन हानिल बोलती मुझे भी कुछ नहीं पता, वो जब से ट्रायल एंड हुआ है तब से मेरी भी उससे बात नहीं हुई है। यहाँ पर हानिल की मॉम बोलती है कि जब से उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तब से मुझे उससे नफरत हो गई, लेकिन मैं उसके लिए बुरा फील करती हूँ। अब हानिल अपने रूम में आकर जंगू को सोचती मैसेज करेगी लेकिन मैसेज नहीं करती है और उसे ध्यान आता है कि उसने ऊपर प्लांट्स लगाए हैं तो उसे पानी देने के बहाने ही जंगू से मिल लेगी। लेकिन जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और उसका भाई ऑलरेडी वहाँ पर पोक बेली ग्रिल कर रहे थे। यहाँ पर हानिल की माँ बोलती है कि अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर लो, बहुत दिन से मैंने उसे देखा नहीं है। तो यहाँ पर हानिल का भाई उसे टीज़ करता है कि तुम तो कभी पानी देने के लिए आती नहीं थी तो आज कैसे आ गई। तो बोलता है कि मान लो कि तुम्हें उसे फिक्र हो रही थी इस वजह से तुम ऊपर आई हो, और जंगू को वो बाहर ले आता है। अब वो सारे ड्रिंक्स करते हैं और हानिल के अंकल यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और जो लोग तुम्हें मुसीबत के टाइम पर पीछा छुड़ा कर भाग गए थे वो वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। तभी हानिल की माँ बोलती है कि मैं तो जंगू से नफरत करती क्योंकि उसने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया है। यहाँ हानिल के अंकल बोलते हैं कि जब आप इतनी नफरत करती हो तो उसके लिए इतना सब कुछ प्रिपेयर क्यों किया है। तो वो कहती है कि इतने दिनों से उसने कुछ खाया नहीं होगा, मुझे चिंता हो गई थी कि मेरा रूफटॉप वाला मर गया या जिंदा है, एट लास्ट मुझे रेंट देगा ना ये। नेक्स्ट सीन में बिंदु और हानिल के फ्रेंड कन्वीनियंस स्टोर पे मिलते हैं जहाँ पर हानिल के फ्रेंड उससे बोलती है कि मेरा कार्ड यूज़ कर लीजिए उसकी पेमेंट के लिए। वो अपने पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर वो बताता है कि मैं पार्क में ड्रिंक करने वाला था क्योंकि घर पे मेरी बेटी को पसंद नहीं है ड्रिंक करना। और वो ये भी बताता है कि उसने यूट्यूब जो है वो जंगू को देखकर ही शुरू किया था क्योंकि वो सक्सेस हो रहा था उसमें। तो वो बताती है कि तुम दोनों तो क्लोज नहीं थे। अब वो बताता है कि वो दोनों पहले दोस्त थे लेकिन उनके बीच में चीज़ें ख़राब हो गई थी, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। यहाँ पर हानिल की फ्रेंड बोलती है कि तुम उसे कॉल करो, उसे अच्छा लगेगा। अब सीन वापस से जंगू की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हानिल का मॉम बोलती है कि तुम एक इनोसेंट विक्टिम थे। और तभी बिंदियों का फ़ोन आता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे मुसीबत के टाइम पर इसने फ़ोन किया था। तो जंगू बताता नहीं, तो वो अब उसकी क्लास लेने लगती है। वो कहती है कि तुम एक अपने आप को ह्यूमन बीइंग कैसे कह सकते हो, तुम किसी की मुसीबत के टाइम खड़े नहीं हुए और जब उसके सब चीज़ें ठीक हो गई तब तुम्हें उसके फ़ोन कर रहे हो। बोलती कि इससे पहले मैं ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूँ, तुम फ़ोन रख दो चुपचाप। बिंदियों अपसेट होकर हानिल के फ्रेंड से बोलता है मैंने बोला था उसको कॉल नहीं करनी है, अब देखो। हानिल की फ्रेंड भी उसे नाराज़ होकर बोलती है कि तुम जब मुझसे पसंद नहीं करते हो तो मेरे साथ ड्रिंक और खाना क्यों खा रहे हो, दो मुझे मेरा सामान। और वो वहाँ से चली जाती है। वापस से हानिल की तरफ आ जाता है जहाँ पर हानिल उसकी मॉम की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने अभी क्या किया है। उसकी मॉम जंगू को टिप्स दे रही थी कि उन लोगों को बुरी तरीके से गाली दो जो तुम्हारे समय पे साथ नहीं दिए हैं। और यहाँ पर हानिल बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो दोनों नीचे वॉक करने आते हैं जहाँ पर हानिल अपनी फैमिली के एक्ट के लिए सॉरी बोलती है। तभी जंगू बोलता है कि सॉरी मत बोलो, मैं वैसे भी अकेले नहीं रहना चाहता था। हानिल भी बताती है कि मैंने तो बहुत टाइम से वेट किया था कि कब तुम अपना टाइम लेकर आओगे मेरे पास। और यहाँ पर जंगू बोलता है कि जो कॉल कर सकते थे उन्होंने मेरे लिए कॉल नहीं किया और जिन्हें नहीं करनी चाहिए थे वो मुझे कॉल पे कॉल कर रहे थे। अब उधर ड्रिंक करने आते हैं जहाँ पर जंगू बताता है कि मेरी फैमिली तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, बट सबका बुरा समय आता है, मेरा भी आया और मैं स्ट्रांग था तो सब कुछ झेलता गया। हानिल उसके लिए बुरा फील करते हुए बोलती है कि तुमने बहुत कुछ खोया है। तो जंगू बोलता है कि मैंने तुम्हें भी पा लिया है। कहते हैं कि आई रियली लाइक यू। हानिल अचानक से सुन करके शॉक्ड हो जाती है। जंगू काफ़ी ड्रंक था और बोलते हैं कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम एक मेरी दवाई की तरह जो किसी ने मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया है, और जो मैंने तुम्हारे साथ मोमेंट शेयर किए वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे। हम बाहर आते हैं वो दोनों जहाँ पर जंगू को एक क्लॉ मशीन दिखती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये टॉय विन करना चाहता हूँ। हम हानिल उसे आइसक्रीम स्टोर ले आती ताकि उसकी जो ड्रंक वाली हालत है वो थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ जंगू वापस से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तो हानिल बोलती है कि हाँ तुमने बहुत बार बता दिया है।
वो दोनों किसी पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर वो मून देख रहे होते हैं और जंगू यहाँ पर विश करता है कि हानिल को हमेशा खुश रखना। वो हानिल से बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत डेस्परेट था कि कोई मुझ में बिलीव करे और तभी तुम आई मेरी लाइफ में। और उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो हानिल कहती है कि मून कितना प्रिटी लग रहा है, तो जंगू कहते हैं कि नहीं मुझे तो तुम प्रिटी लग रही हो। और जंगू वापस से हानिल को आई लव यू बोलता है। हानिल यहाँ पर सोच रही थी कि उस रात जंगू ने उसको मल्टीपल टाइम्स अपना लव कन्फेस किया है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि वो अपने हार्ट ब्रेक के टाइम अकेला था। और यहाँ पर वो भी उसे आई लाइक यू टू बोलती है। और एपिसोड 7 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।